भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान के पसीने निकल रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत नहीं माना तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलना तय है। डरे सहमे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रफाल फाइटर जेट की दहशत है। आखिर बड़ी बड़ी हाकने वाले पाकिस्तान क्यों रफाल के नाम पर सुनकर ही गश खा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। पाक की सिट्टी पिट्टी गुम है। हिंदुस्तान का एक्शन देखकर पाक टेंशन में है। पाक को डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है, जिसे लेकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हैं। पाक की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि आखिर जंग खाए हथियारों के दम पर उसकी सेना भारत का सामना कैसे कर पाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बुरा सपना रफाल बन गया है। रफाल की दहशत पाकिस्तानियों पर इस कदर हावी है कि इन दिनों पाकिस्तान में हवा की सरसराहट भी हो रही है तो उसकी सेना कांपने लगती है। पाकिस्तान में रफाल की दहशत का आलम यह है कि बीते बुधवार को पूरा पाकिस्तान रफाल के डर से बेचैन दिखाई दिया। पाकिस्तानी सेना अलर्ट पर चली गई और पाक वायुसेना के कैंप में सायरन बजने लगे। दरअसल हुआ ये कि बुधवार को अचानक पाकिस्तानी सेना के कान बजने लगे। उन्हें हवा में रफाल की दहाड़ सुनाई देने लगी। पाकिस्तान को लगा कि भारत ने हमला कर दिया है। इसके बाद आनन फानन में पाकिस्तानी एयरफोर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में रफाल को लेकर इतना डर क्यों है। तो रफाल की दहशत की वजह समझिए। दरअसल पाकिस्तान के पास भारत के फाइटर जेट रफाल के मुकाबले के लिए कोई फाइटर जेट है ही नहीं। रफाल का सामना करने के लिए वो जिस F-16 फाइटर जेट पर भरोसा करता है वो रफाल के सामने टिक ही नहीं सकता। रफाल हर मामले में F-16 पर भारी पड़ेगा। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का है। राफेल एक साथ कई टारगेट लॉक कर सकता है, जबकि F-16 ऐसा नहीं कर सकता। राफेल छिपे हुए लक्ष्यों पर भी अचूक निशाना साधने में सक्षम है, जबकि तीसरी पीढ़ी के F-16 के बस का ये है ही नहीं। रफाल F-16 की तुलना में रडार को चकमा देने में सक्षम है। रफाल F-16 की तुलना में अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। रफाल की ऊंचाई पर जाने की क्षमता बेहद ज्यादा है। F-16 के प्रति मिनट 10,000 फीट ज्यादा। F-16 की तुलना में रफाल ज्यादा वजनी हथियार लेकर जाने में सक्षम है। रफाल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रफाल हवा से हवा और हवा से जमीन पर परमाणु हमले कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत के रफाल फाइटर जेट की तुलना में F-16 कहीं नहीं टिकता। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के F-16 की तुलना भारत के सुखोई Su-30 या फिर मिराज 2000 से की जा सकती है, जिसका प्रकोप पहले भी पाकिस्तान झेल चुका है। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि भारतीय पायलट जहां देश के लिए किसी हद तक खतरा मोल लेने का दम रखते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स की हालत भारतीय वायुसेना का दम देखकर ही निकल जाती है। खासकर साल 2019 में जिस तरह से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर अपने MiG-21 से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। इस बीच आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि NIA के DG यहां पहुंचे हैं। ये पहलगाम की तस्वीरें हैं और बैसरन घाटी का DG अब यहां पूरी तरह से एक ब्यौरा भी ले रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि घटना यहां पर हुई थी, इसलिए ये स्पॉट बहुत अहम हो जाता है। खुलासे नित नए हो रहे हैं कि 15 तारीख को भी आए थे, लेकिन इस बीच NIA के DG के पहुंचने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, हर पहलू पर जांच NIA कर रही है। DG का पहुंचना अपने आप में मैसेज देता है कि एक एक चीज को क्लैरिफाई किया जा रहा है, समझा जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए डीजी जो कि अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। रोड पूरे तरीके से बंद है, सिक्योरिटी आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है और इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर वो स्पॉट है जहां पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर है। आज एनआईए डीजी के पहुंचने का मकसद सिर्फ इतना है कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए द्वारा की गई उसको मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही कल जो एनआईए की टीम ने 3D लेजर मैपिंग इस पूरे इलाके की उसका जायजा डीजी खुद लेने पहुंचे हैं। देखिए, ये वही बैसन घाटी है जिसमें तमाम हाइड आउट है, जिसका सहारा लेकर आतंकी इस बैसन घाटी से फरार हुए। सिर्फ ऊपर और जिस रोड पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहां से आप नीचे देखेंगे तो तमाम इस तरीके की घाटियां और रिज आपको चट्टानी इलाके साफ तौर पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी बैसन घाटी के ठीक बीचों बीच है। एनआईए डीजी इस समय मौके पर पहुंचे हैं, पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं। कल जिस तरीके से 3D लेजर मैपिंग करके इस पूरी बैसन घाटी का 3D मैप तैयार किया गया और ये जानकारी जुटाई गई कि आतंकी किस रास्ते से इस बैसन घाटी में दाखिल हुए और उसके बाद किस रास्ते से एस्केप हुई। ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसको आज डीजी खुद ग्राउंड पर पहुंचकर मॉनिटर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर आपको तैनात है। इस रोड को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। हालांकि 22 तारीख के बाद से ही किसी को भी ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कि डीजी पहुंचते हैं और खुलासा यह होता है कि घाटी में 20 से 40 वर्ष के 14 ऐसे लोग हैं जो मददगार के तौर पर काम कर रहे थे, आतंकी स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। अब ये घटना होने के बाद जो इनको चुन चुनकर निकाला जा रहा है, अब पूरी सफाई हो जाएगी घाटी की, ऐसा लग रहा है। देखिए, जो हमारे नेताओं के बयान आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जो क्लियर इंगित किया है कि कैसे इस मिनास को टैकल करें, उसमें उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय। तो उस पार की जो घटना है उसको तो हम टैकल कर रहे हैं एक बड़े लेवल पे। इस पार की जो हमारे अंदर की घटनाएं हैं उसको भी टैकल करना है। तो उस हिसाब से उस दिशा में एनआईए टीम वहां पहुंच गई है और हम अगर कोई बड़ा एक्शन या कोई बड़ा कार्रवाई करने जा रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ में हमें यह भी देखना है कि हम किस तरह से अपने सबूतों को पूरी तरह से रेडी कर लें और ताकि हमको जरूरत पड़ने पे हम ये कह सकें कि हमने सही कदम उठाया। तो कोई भी कोताही बरत नहीं रही हमारी सरकार, हर तरह के प्रयासों में लगी हुई है। तो स्लीपर सेल्स जो वहां पर हैं, ये तो सबको मालूम है कि जब कभी भी इतने दिनों तक लगातार सॉफ्ट ब्लीडिंग पाकिस्तान नहीं कर सकता जबकि उसको लोकल सपोर्ट ना मिले और वो सस्टेन नहीं कर सकता था टेररिज्म को। तो हमारे लोकल सपोर्ट में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था में जो छुपे हुए अभी भी लोग हैं उनको निकाल के पहले उनको खत्म करना है। तो ये जो अभी हमारे डीजी भी गए वहां पे, तो हाईएस्ट लेवल तक हम जाकर और इंटेलिजेंस जितनी भी यूनिट है उनको कोऑर्डिनेट करके, और एलजी ने भी क्लियर डायरेक्टिव दिया है। देखिए, जब ये नदन कमांडर की बात कर रहे थे आप, तो ये नदन कमांडर जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा बने हैं, ये गए थे एलजी से मिलने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, क्योंकि ये डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रैटेजी थे अभी। तो उस हिसाब से पूरा एक क्लियर पिक्चर दिया गया है, छूट दी गई है इंटेलिजेंस एजेंसीज को कश्मीर में दी गई है और उसी पर काम होता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान के पसीने निकल रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत नहीं माना तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलना तय है। डरे सहमे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रफाल फाइटर जेट की दहशत है। आखिर बड़ी बड़ी हाकने वाले पाकिस्तान क्यों रफाल के नाम पर सुनकर ही गश खा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। पाक की सिट्टी पिट्टी गुम है। हिंदुस्तान का एक्शन देखकर पाक टेंशन में है। पाक को डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है, जिसे लेकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हैं। पाक की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि आखिर जंग खाए हथियारों के दम पर उसकी सेना भारत का सामना कैसे कर पाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए